नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस मॉक आप लोगों के लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स की ऐसी सीरीज जो ना अब से पहले आपने सुनी होगी ना देखी होगी। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स को डेली आप लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मॉक आप लोगों के लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप पिछले 10 से 15 दिन में पढ़े हैं और इस टाइम आप भूल गए हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ऐसी सीरीज जो न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते भी वैश्विक परिदृश्य में ग्लोबल उसमें इश्यू क्या क्या चल रही है वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स, विदाउट करंट अफेयर्स आप लोग सक्सेस लगभग न के बराबर होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। करंट अफेयर्स विद स्टैटिक भी हम लोग इन प्रश्नों में देखेंगे, जैसे कि अभी स्क्रीन पे जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न से संबंधित स्टैटिक जीके में उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारी चीजें हम लोग इस मंच के माध्यम से करेंगे। इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो करंट अफेयर्स की डेली एक श्रृंखला हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे उससे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे पाएं। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स मैं बार बार बोल रहा हूं और आप लोग भी करंट अफेयर्स की महत्ता को जानते हैं। करंट अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स के वो प्रश्न मिलेंगे। अगर मैं डेली बात करूं तो डेली आप लोग करंट अफेयर्स के लगभग 20 से 25 प्रश्न तैयार करते हैं। वो आप लोगों को भी पता है कि उस 25 प्रश्नों में से पेपर में कितने प्रश्नों का वेटेज रहने वाला है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो उसमें से 3 से 4 ही होंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए वही 3 से 4 प्रश्न जो कि पिछले 15 दिनों में घटित हुए हैं, जो अभी आप भूल चुके हैं, उन्हें रिवीजन के लिए इस तरीके की हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे, हमारे चैनल से जुड़ पाएं और तैयारी को एक नया रूप दे पाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज और, ये वाली जो क्लास होने वाली है डेली आपको नाइट में जब भी आप सोएंगे उससे पहले ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। आप चलते चलते, टहलते हुए, सोते हुए, खाना खाते हुए, जब भी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन जो प्रश्न होंगे इस 10 से 15 मिनट में वो पिछले 15 दिन में, पिछले 15 दिन का वेटेज हम आपको 10 से 15 मिनट में देंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, आप लोग खुद इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि मैं फिर बोलूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर रिवीजन की सीरीज को हम लोग देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिसेंटली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन चाबहार पोर्ट हैज बीन हेल्ड इन मुंबई। प्रश्न ये है। अब देखिए, इस प्रश्न एक है, लेकिन इसी एक प्रश्न में मैं आपका 5 इससे संबंधित 5 टॉपिक को मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है, हाल ही में चाबहार पोर्ट पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो देखिएगा प्रश्न कितने बन रहे हैं यहां पे। सबसे पहला प्रश्न, पहली बैठक। प्रश्न क्या बन सकता है कि हाल ही में चाबहार पोर्ट पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की मुंबई में जो बैठक आयोजित की गई वो उसका क्रम क्या है। तो वो पहली बैठक थी। प्रश्न ये बन सकता है कि भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई वो कहां आयोजित हुई। दूसरा प्रश्न, मुंबई में। तीसरा विषय क्या था, चाबहार पोर्ट। ठीक, चाबहार पोर्ट पर जो पहली बैठक हुई मुंबई में आयोजित की गई वो किस कार्य समूह की थी, भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की। पांचवा प्रश्न क्या है, चाबहार बंदरगाह। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को एग्जामिनर अलग अलग वे में पूछ सकता है। तो आपको एक ही प्रश्न में मैंने 5 उत्तर दिए, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन की बात करूं, ओमान, सऊदी अरब, ईरान और यमन। इसका प्यारे दोस्तों उत्तर है ईरान। चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि डे बाय डे ये बंदरगाह
सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है न्यूज के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो ये ईरान में है। प्यारे दोस्तों, ईरान को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ईरान के बारे में। अगर मैं बात करूं ईरान के लोकेशन की, तो देखिएगा ये हमारा भारत है, इसके साथ साथ यहां पर हमारा पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक उसके ऊपर मतलब ये सारे देश तान तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे देश वो हैं, और यहीं पर है ईरान। तो इसकी एक लोकेशन आप लोगों ने देखी, ईरान की लोकेशन क्या है। अब प्रश्न है जो कि इसके साथ साथ और भी ईरान से संबंधित प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो इब्राहिम रेजी, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम रेजी, याद रखिएगा इब्राहिम रेजी ईरान के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका जो शॉर्ट में और जो डिटेल है वो एनालिसिस वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी कि चाबहार पोर्ट पे जो बैठक हुई थी वो किसकी थी, इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की। कौन सी बैठक थी, पहली बैठक थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन चाबहार पोर्ट हैज बीन हेल्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र टू एनकरेज लैंडलॉक रीजन। देखिए ये जो JWG की जो ये मीटिंग है, जो भी लैंडलॉक रीजन है, ठीक, इंडियन ओशियन को, उसको स्ट्रेट मतलब एक रणनीति के साथ उस पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी। द मीटिंग हैज बीन चेयर्ड बाय दम्मू रवि। इस मीटिंग की जो चेयरमैन थे या जो इसे चेयर की या जो इसकी अध्यक्षता की वो दम्मू रवि। कौन है ये सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशन के। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मामलों के मंत्रालय है, एंड अटेंडेड बाय डिप्टी मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम कजाकिस्तान, द किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। इसके साथ साथ 2016 में भारत ने त्रिपक्षीय समझौता किया था, ठीक, किसके साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ। किस लिए हुआ था, शहीद बेहिस्ती टर्मिनल चाबहार पे बनाने के लिए। चाबहार पोर्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाबहार पोर्ट कहां पे है, चाबहार पोर्ट है सिस्ता बलूचिस्तान जो प्रांत है उसके साउथ ईस्ट ईरान में, ठीक, गल्फ ऑफ ओमान में। इट इज कंसिडर्ड a crucial gateway that would enable India to bypass Pakistan and access Afghanistan। शॉर्ट में बात करूं तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया था। ये भारत से को अगर मध्य एशिया में जाना हो या इसकी ईरान की लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्री को पार करके मध्य एशिया में ईरान की लोकेशन पड़ती है। पहले क्वेश्चन से देख सकते हैं, आपका कहने को ये एक ही प्रश्न है लेकिन कितना सारा डाटा आप लोगों को मिला वो आप लोग जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में समाचारों में दिखे अमन सहरावत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी अमन सहरावत seen in the news recently is associated with which one of the following sports। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो मेरे प्रश्न करने के साथ ही आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं ताकि आप लोग अपने आप को जांच पाएं कि आप सही हैं या गलत हैं। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है रेसलिंग, ठीक। यदि मैं बात करूं अमन सहरावत की तो अमन सहरावत रेसलिंग से संबंधित है और ये झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अमन सहरावत हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 रिसेंटली, ठीक। ये फ्री स्टाइल रेसलर है जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल अंडर द मेंस 57 किलोग्राम। याद रखिएगा अमन सहरावत झज्जर हरियाणा से है। इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलाया है जो कि 57 किलोग्राम की कैटेगरी में था, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अगला, इसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा, ये जो गेम आयोजित किए गए थे ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुए थे। कब हुए थे, 9 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। साथ ही साथ इन्होंने किसे हराया था, तो इन्होंने किर्गिस्तान के अल्माज इस्मानबिकोव को हराया था, ठीक। अमन सहरावत से संबंधित जो भी डाटा है वो ऑन स्क्रीन है, आप लोग
वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और बार बार जितनी बार इस वीडियो को देखिएगा जरूर इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स को लेकर केवल फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही है, पूरी टीम इस पे वर्क कर रही है। डिटेल में, शॉर्ट में जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीजें आप लोगों के लिए लाई जा रही है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली अप्रैल 2023 which country has successfully launched an advanced intercontinental ballistic missile? हाल ही में अप्रैल 2023 किस देश ने एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इस प्रश्न के उत्तर को बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके उत्तर का कुछ क्लू देना चाहूंगा। यदि हम बात करें ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस नाम किसका है? मिसाइल का, ठीक। और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उत्तर, यदि आप ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं तो उत्तर इन्हीं में से है। उत्तर तक आप लोग पहुंच गए होंगे। जब तक मैं इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रहा हूं तब तक आप इन चारों ऑप्शन में इसका क्या उत्तर होगा वो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये इंडिया और रशिया की संयुक्त मिसाइल है, ठीक। और इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल क्यों पड़ा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल दो देशों की नदियों के नामों को जोड़कर इस नाम का मिसाइल ब्रह्मोस रखा गया है। जैसे कि ब्रह्मोस के अगर हम ब्रह को लें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ब्रह उससे लिया गया है। साथ ही साथ जो मोस है वो मोस्कवा रिवर है रशिया की, ठीक। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की है। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा इन दोनों नदियों के संगम से, इन दोनों नदियों को जोड़ देने से इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल बना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? रशिया। जब भी हम मिसाइल की मोस्टली बात करें और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, बहुत हद तक रशिया ही इसका उत्तर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। रशिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एन एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली। द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एन एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। द मिसाइल हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द कापुस्तीन यार टेस्ट साइट इन रशिया साउदर्न अस्त्राखान रीजन, ठीक। अगले क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। The objective is to test the advanced combat equipment of ICBM। रशिया के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देखें। रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल, रशियन रूबल। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? विश्व प्रसिद्ध प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रश्न के बारे में आपने जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has received the एमाज बिजनेस लीडर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड? निम्न में से किसने एमाज का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्राप्त किया? इस प्रश्न के बारे में बात करें, डिकेड का मतलब होता है दशक। 10 वर्षों में ये जो एमा है इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी कि भारत के जो भी मैनेजमेंट वाले सेक्टर वाले लोग हैं उनको 10 साल में उन्होंने उस क्षेत्र में जो प्रगति की, उस क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान, ठीक, उस व्यक्ति को ये लीडरशिप का, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हाल ही में मिला है कुमार मंगल बिरला को। ये कौन है? ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कुमार मंगल बिरला हैज रिसीव्ड द एमाज बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड रिसेंटली। कुमार मंगलम बिरला ये चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। इन्हें ये पुरस्कार मिला, ठीक। कौन से नंबर का था? ये 13th नंबर का था। और ये जो सेरेमनी हुई थी ये दरबार हॉल ताज पैलेस नई दिल्ली में आयोजित की गई। He has been recognized for his contribution to the Indian industry over the last decade, ठीक। अदर अवार्ड इज टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्र को भी मतलब एमा का जीआईडी टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड मिला है। ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो और आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो डेली आप लोगों के लिए
लेकर आया जाए। आप लोग देख सकते हैं इन प्रश्नों में इंफॉर्मेटिव और एडिशनल जो भी डाटा है वो भी आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो प्लीज चैनल को यदि लाइक ना किया हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से यदि आप इसमें कुछ नया चाहते हैं, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अप्रैल 2023 NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया has signed a memorandum of understanding with which tiger reserve to provide FASTag। FASTag से आप लोग भली भांति परिचित हैं। बेस्ड पेमेंट सिस्टम एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स, मतलब कि वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली प्रदान करने के लिए किस टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां मैं आप लोगों को बीच में एक चीज और बताऊंगा कि मैं अगर मान ये जो भी एडिशनल डाटा होगा उस एडिशनल डाटा को ट्रिक के माध्यम से भी, ताकि आप लोग उसे कभी न भूलें, ठीक, उसके माध्यम से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इसी की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर, ठीक, श्री शैलम टाइगर रिजर्व। ठीक, यहां पे एक एडिशनल नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यदि हम बात करें नागार्जुन सागर, ठीक, यदि हम बात करें नागार्जुन सागर डैम की, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। यदि बात करें नागार्जुन की, यदि बात करें हम लोग नागार्जुन सागर की, तो ये नागार्जुन डैम एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लीज नोट कीजिएगा। नागार्जुन डैम की बात करें, जो नागार्जुन बांध है उसकी बात करें, तो ये बांध किसी न किसी रिवर पर होता है। तो प्रश्न आपको ये भी बन सकता है कि नागार्जुन सागर बांध मतलब किस नदी पर है। तो यहां पे आप लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, नागार्जुन सागर, देखिए नाग भी आ रहा है नागार्जुन में और अर्जुन भी आ रहे हैं, ठीक। तो अर्जुन का संबंध गीता में किससे है, भगवान श्री कृष्ण से। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इजीली आप लोगों को, और ये ऐसी ट्रिक है आप लोग चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। यदि कोई भी आपसे पूछे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो मैंने आपसे क्या बताया, नाग भी है इसमें और अर्जुन भी है, और अर्जुन का संबंध किससे है, गीता से, भगवान श्री कृष्ण से। तो इसका आंसर क्या हुआ, कृष्णा रिवर, ठीक। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। NHAI हैज साइंड एन MOU, MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन, नागार्जुन सागर श्री शैलम TR टू प्रोवाइड फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट रिसेंटली, ठीक। इसके बारे में स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहां मैंने मोस्टली चीजें आप लोगों को बता दी है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, याद रखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, यही है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। इट वाज नोटिफाइड इन द ईयर 1978 एंड केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1983। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्व वाला, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है, ठीक। कहां पे, नल्लामलाई हिल्स पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी गुप्ता ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है, किस राज्य से संबंधित हैं वो। देख सकते हैं अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने देखे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा में, और उससे संबंधित, उसके अलावा भी उससे जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें आ रही हैं। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, वो एग्जामिनर भी इतना चालू होता है कि ये बच्चा जरूर इससे परिचित होगा, तो वो डायरेक्ट उस प्रश्न को न पूछ करके उसके इर्द गिर्द उससे संबंधित, यानी कि करंट विद स्टैटिक, जैसे कि अभी नागार्जुन सागर का मैंने बताया, जरूरी नहीं कि वो टाइगर रिजर्व पूछे क्योंकि वो चर्चा में है, सबको पता है, तो वो करंट को स्टैटिक से जोड़ के कैसे पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य या कौन सी नदी पर है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। प्रश्न था, नंदिनी गुप्ता हैज रिसेंटली वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, शी इज फ्रॉम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहां मैं बात करूं तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं। नंदिनी गुप्ता जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, वो राजस्थान से हैं, ठीक। और वो मात्र 19 वर्ष की हैं नंदिनी गुप्ता, जो कि कोटा राजस्थान से संबंधित रखती हैं। साथ ही साथ ये जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था मणिपुर में, और याद रखिएगा इस प्रतियोगिता की जो सेकंड रनर अप थी वो भी मणिपुर से थी, ठीक।
इसके साथ साथ ये नंदिनी गुप्ता 71वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट में जो है शिरकत करेंगी, मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि कहां पे होगा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके साथ साथ ये जो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड था, ये 59th एडिशन था, 59th एडिशन। इसमें फेमिना मिस इंडिया में फर्स्ट रनर अप कौन थी, श्रेया पुंजा फ्रॉम दिल्ली, और सेकंड रनर अप थी मणिपुर की थोंजाम स्ट्रेला लुवांग। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ जुपिटर। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से की गई है, प्रश्न आपका यहीं से खत्म हो जाता और इसी में से कुछ बना दिया जाता। ठीक, तो ये आपको हमने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया। हमने पूछा कि जो जुपिटर का ऑर्बिटल पीरियड है वो कितना है। ठीक, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी है परीक्षा की दृष्टि से। पूछा गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। ठीक, प्रश्न क्या बन सकता है, किसने लॉन्च किया है। ठीक, प्रश्न हमने बनाया कि जुपिटर की जो परिक्रमा अवधि है, जो उसकी ड्यूरेशन है वो क्या है। तो प्यारे दोस्तों आंसर है 4333 डेज, यानी कि 4333 दिन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जुपिटर से संबंधित आप लोगों को पता है, इस समय हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मून्स है, यानी कि सैटेलाइट की बात करें तो पहले सैटर्न के पास थे, लेकिन अब ये स्थान ले लिया जुपिटर ने। जुपिटर के पास 79 मून्स, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पास 79 मून्स है। हमारी पृथ्वी का कितना उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ऐसे ही जुपिटर के कितने उपग्रह हैं, जुपिटर के 79। साथ ही साथ जुपिटर से पहले सैटर्न था, सैटर्न के कितने हैं, सैटर्न के मून है 62। ठीक, तो ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई। 4333 दिनों की जो इसकी परिक्रमा अवधि होती है, किसकी, जुपिटर की, यानी कि बृहस्पति ग्रह की। अगले क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन ऑन एन एरियन 5 रॉकेट फ्रॉम स्पेसपोर्ट ऑफ यूरोप इन कोयरू, फ्रेंच गुयाना इन द सेकेंड अटेम्प्ट। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, ये मिशन ने किस चीज का प्लान किया स्टडी करने का, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, 3 ऑफ जुपिटर गैलीनियन मून्स। ठीक, इसकी बात एक चीज और देखिएगा, जुपिटर से संबंधित, जुपिटर पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। जुपिटर पे सबसे छोटा दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, जुपिटर पे मात्र 10 घंटे, केवल 10 आवर्स का एक दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। इसके साथ साथ जुपिटर जो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है सन का, जैसे जोवेन टाइम बोलते हैं, वो 12 अर्थ ईयर्स यानी कि 4333 दिनों में पूरा करता है। जुपिटर के जो 4 सबसे बड़े जो सैटेलाइट कह लीजिए, मून कह लीजिए, वो है गैलियन सैटेलाइट में लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। विदाउट योर सपोर्ट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी एंड दिस प्लेटफॉर्म। ठीक, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी पूरे जोश के साथ आप लोगों के लिए वर्क करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स हम तक पहुंचे और हमारे इस जो हम लोग जो एक सक्सेस की जो एक सपना सजोए हुए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग इस मंच के माध्यम से सफलता दिलाएंगे, उसे हम पूरा कर सकें। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक, अप्रैल 2023 में जो G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो दूसरी बैठक हुई थी वो कहां हुई थी। अब देखें प्रश्न, हाल ही में किसकी बैठक हुई, तो G20 की। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। वो कहां हुआ ये तो मैं भी बताऊंगा। कौन सी बैठक थी, दूसरी बैठक। तो देखिए प्रश्नों में ही लगभग 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। क्या आंसर है इसका, वॉशिंगटन डीसी। सेकेंड मीटिंग ऑफ द G20, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। अब आपके लिए एक प्रश्न यह है कि ग्रुप ऑफ 20 का भारत सदस्य देश है या नहीं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा।
second meeting of the G20 finance minister and central bank governor has been held recently. The second meeting of the G20 finance minister and central bank governor under the Indian G20 presidency has been held in Washington DC, USA. ठीक, इसके बाद ये मीटिंग जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप मतलब को मार्जिन के साथ हुई। यहाँ पे एक चीज और, इसका उत्तर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ठीक, विश्व बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक, तो वो सारी चीजें आप लोग देखिएगा। इसके साथ साथ थर्ड G20 जो मीटिंग है वो जुलाई 2023 में गांधीनगर गुजरात में होगी। ठीक, तो ये प्रश्न भी 100% एग्जामिनर पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जो अप्रैल में 23 में एक साइक्लोन आया था, ठीक, एल्सा, ठीक, वो साइक्लोन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया था। ठीक, और वो 5 कैटेगरी, मतलब कैटेगरी होती है डेंजर की, ठीक, 5 कैटेगरी का जो साइक्लोन था उसके बारे में कुछ चीजें। इन अप्रैल 23 अ पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड साइक्लोन एल्सा हैज हिट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एज अ कैटेगरी ऑफ 5 स्टॉर्म। इसके कौन सी लाइन इसमें सही है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल सही है। ये व्यापारिक पवनों के साथ ईस्ट टू वेस्ट बहती है। दे डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये भी सही है। देयर डायमीटर रेंज फ्रॉम 150 टू 3000 किलोमीटर, नहीं, ये गलत है। ठीक, देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के तहत पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। वे संघनन की गुप्त ऊष्मा से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसका डायमीटर कितना होता है वो आप लोग जानिए। इसका डायमीटर 50 से 300 किलोमीटर तक होता है, बाकी दोनों सही है। यहां पे एक प्रश्न और, साइक्लोन एल्सा हैज हिट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया में आया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन आया है? एल्सा। एक आपने सुना होगा साइक्लोन विली विली, विली विली साइक्लोन भी ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। तो जरूरी नहीं एग्जामिनर एल्सा को ही पूछे, एग्जामिनर पूरे चांसेस है विली विली को पूछ ले, क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार वहां पर बैठे जो लोग हम लोगों के लिए पेपर सेट करते हैं वो हैं। उन्हें पता है कि एल्सा से सभी लोग परिचित होंगे, तो वो विली विली पूछ लेगा। ठीक, इसके साथ साथ एक प्रश्न आप लोगों के लिए, टाइफून। आप लोगों को बताना है जो टाइफून चक्रवात है हमेशा चर्चा में रहता है, वो किस कंट्री में आता है। ठीक, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, विश्व आवास दिवस 2023 का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे 2023? देखिए, विश्व आवास दिवस, इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? प्यारे दोस्तों, हम लोग आवाज के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए आवाज के माध्यम से रो रहे हैं मतलब हम दुख में हैं, हंस रहे हैं मतलब हम खुशी में हैं, गुनगुना रहे हैं मतलब हम खुशी में हैं। आवाज के माध्यम से हम अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो इस उद्देश्य को, हमारी जो कठिनाई है वो आवाज के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। ठीक, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है। तो विश्व आवाज दिवस की थीम क्या है? योर वॉइस मैटर्स, यानी कि आपकी आवाज मायने रखती है। प्यारे दोस्तों, आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी मेहनत मायने रखती है, इसलिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अपनी मेहनत को जबरदस्त तरीके से कीजिए। इस मेहनत में हम लोग आपके साथ है, प्रैक्टिस मॉक आपके साथ है। इस पूरे ये जो सेशन था इसका उद्देश्य यही था कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, करंट अफेयर्स हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग, आप लोग जो भी डेली पढ़ रहे हैं उसे भूलते जा रहे हैं। तो ये चैनल आपको पिछले जो इंपॉर्टेंट है, जहां आपने 300-400 क्वेश्चनों को कलेक्शन किया होगा, उसमें से हम आपको केवल 50-60 क्वेश्चन लेके आएंगे पिछले 15 दिनों के, जो कि आपके लिए न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक, एक नागरिक होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आज का इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो है ब्राजीलियन सोसाइटी थी, इसने इसकी शुरुआत की थी। इसका जो मोटो है वो है वर्ल्ड योर वॉइस मैटर। 16 अप्रैल को ये दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक,
तो आज का प्रश्न, लास्ट प्रश्न यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, क्लास को, सेशन को एंजॉय किया होगा। प्लीज सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और यदि अभी तक भी चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग आप तक पहुंचा पाए। ठीक, जरूर इसको सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक, ताकि सफलता आपकी सुनिश्चित हो। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक, शेयर कर दीजिएगा, कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।